ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानवृताश्च नित्यानंदम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विभद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तम उमा काम लोभादय चेत एते नरावृतम स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं चीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 32 और श्लोक संख्या 38 नंबर पढ़ना है। श्लोक इस प्रकार है। जीवस्य संसृति बहिरम विद्या कर्म निर्मिताम या स्वंग्य प्रविशात्मात्मानं न वेद गतिमात्मनः। अज्ञान में किए गए कर्म और अपनी वास्तविक पहचान की विस्मृति के अनुसार जीवात्मा के लिए अनेक प्रकार के भौतिक अस्तित्व होते हैं। हे माता, यदि कोई इस विस्मृति में प्रविष्ट होता है तो वह यह नहीं समझ पाता कि उसकी गतियों का अंत कहाँ होगा। तो वो कितना बड़ी बात बता रहे हैं कि अज्ञानता में किए गए कर्म अपनी वास्तविक पहचान की विस्मृति के अनुसार जीवात्मा के लिए अनेक प्रकार के भौतिक अस्तित्व उत्पन्न करते हैं। जब वो अज्ञानता में कर्म करता है, मतलब शास्त्रों को नहीं पढ़ता है और अज्ञानता में कर्म करता है। अब आग को कोई व्यक्ति जानबूझकर छुए या अनजाने में छू ले तो क्या करेगा? जलाएगा। उसी तरह जब व्यक्ति अज्ञानता में कर्म करता है और तो क्या होता है? अपनी वास्तविक पहचान की विस्मृति हो जाती है जीवात्मा को, और इस प्रकार भौतिक अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है अज्ञानता में कर्म करने के कारण। क्योंकि अज्ञानता में कर्म उसको गलत कार्य के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जब वही ज्ञान में स्थिर होकर कर्म करता है तो क्या होता है? उसका मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। हे माता, यदि कोई इस विस्मृति में प्रविष्ट होता है तो वह यह नहीं समझ पाता कि उसकी गतियों का अंत कहाँ होगा। जब वो इस विस्मृति में मतलब अज्ञान में कर्म करता है तो धीरे धीरे उसको अपनी वास्तविक पहचान की विस्मृति हो जाती है, भगवान से बिछुड़ जाता है वो। और इस तरह से अज्ञानता में कर्म करते करते वो अपनी विस्मृति में प्रविष्ट हो जाता है और यह समझ नहीं पाता कि उसकी गतियों का अंत कहाँ होगा। इस तरह से जीवात्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में बार बार फंसा रहता है। ठीक है ना? बता रहे हैं, एक बार जब कोई इस भवसागर में प्रविष्ट कर जाता है तो उसमें से निकल पाना उसके लिए बहुत ही कठिन है। एक बार जब जीवात्मा इस भौतिक संसार में फंस जाता है कर्मों के कारण, तो उसको इस भवसागर से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। अतः भगवान स्वयं आते हैं या कि अपने प्रमाणिक प्रतिनिधि को भेजते हैं और भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्र पीछे छोड़ते जाते हैं, जिससे अज्ञान के अंधकार में भटकते जीव इस उपदेश साधु पुरुषों और गुरुओं का लाभ उठा सकें और इस तरह से मुक्त हो सकें। जब तक जीव को साधु पुरुषों, गुरु या कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती है, तब तक इस संसार के अंधकार से निकल पाना संभव नहीं होता है। क्या बोलते हैं कि जब तक, इसीलिए भगवान जब इस धराधाम को छोड़ते हैं तो भगवत गीता और भागवतम जैसे उपदेश अपने शास्त्र को पीछे छोड़ जाते हैं कि जो भगवान के द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं किया, भगवान के द्वारा जिस जीवात्मा का कल्याण नहीं हुआ, उसके कल्याण के लिए भगवान शास्त्रों को क्या करते हैं? छोड़ जाते हैं। और जब वो शास्त्रों को पढ़ता है तो धीरे धीरे अज्ञान के अंधकार से ऊपर उठता है और उस उपदेशों को और साधु पुरुषों और गुरुओं का लाभ उठाकर धीरे धीरे मुक्त पुरुष बनता है। जब तक जीव को साधु पुरुषों, गुरु या कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती है, तब तक इस संसार के अंधकार से निकल पाना संभव नहीं हो पाता है। जब तक वो प्रॉपर गुरु के निर्देश में और साधु पुरुषों के निर्देश में और शास्त्रों के निर्देश में कार्य नहीं करता है, तब तक वो संसार के अंधकार से ऊपर नहीं उठ पाएगा।
अकेले अपने प्रयास से यह सर्वथा असंभव है। अपने प्रयास से व्यक्ति जो है इस अज्ञान के अंधकार से ऊपर नहीं उठ सकता है। हमें क्या करना पड़ेगा? गुरु, साधु और शास्त्र की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, तभी हम अज्ञान रूपी संसार से ऊपर उठ पाएंगे। बोलते हैं नेतस्त्वा खलया पद दिशे, नेत्य खलोप दिशे ना विनीताय कहर्चितम, न अस्तब्धाय न भिन्नाय नेवम धर्म ध्वजाय च। भगवान कपिल देव ने आगे कहा कि यह उपदेश उन लोगों के लिए नहीं है जो ईर्ष्यालु हैं, अविनीत हैं या दुराचारी हैं। न ही यह उपदेश दंभियों या उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें अपने भौतिक संपदा का गर्व है। तो ये जो ज्ञान दे रहे हैं भगवान, बता रहे हैं कि ये उपदेश जो हमारे द्वारा दिया जा रहा है माता देवहूति को, ये उपदेश उन लोगों के लिए नहीं है जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं या अविनीत हैं, जिनके अंदर विनम्रता नहीं है, या जो दुराचारी हैं, वो इसको पालन नहीं कर सकते हैं। न ही यह उपदेश दंभियों या उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें अपने भौतिक संपदा का गर्व है। जिसके पास भौतिक संपदा है और गर्वित है, उसको ये भगवत गीता या भागवतम का ज्ञान उसके लिए नहीं है। ये ज्ञान उसके लिए है जो विनम्र है, सहिष्णु है, वो इस ज्ञान को धारण करने की योग्यता हासिल कर सकता है, और जो भगवान का भक्त है। आगे बता रहा है कि यह उपदेश न तो उन लोगों को दिया जाता है जो अत्यंत लालची हैं या गृहस्थ जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, न ही अभक्तों को और भक्तों एवं भगवान के भक्तों तथा भगवान के प्रति ईर्ष्या रखने वाले को दिया जाता है। तो ये जो दिव्य ज्ञान है, ये उपदेश उन लोगों को नहीं दिया जा सकता जो लालची हैं, जो धन या भौतिक चीजों के लोभी हैं। न ही जो गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त है उसको ये दिव्य ज्ञान दिया जा सकता है। न ही उनको जो अभक्त लोग हैं उनको दिया जा सकता है। न ही उनको जो भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखते हैं उनको भी ये ज्ञान प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस ज्ञान को धारण करने के लिए व्यक्ति को पहले भगवान का भक्त होना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष लाभ हानि से मुक्त होना चाहिए और मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। तभी उस ज्ञान को धारण करने की उसके अंदर योग्यता आएगी। बोलते हैं कि जो लोग सदैव अन्य जीवों को हानि पहुंचाने की योजना बनाते रहते हैं, वे कृष्ण भावनामृत में समझने के अधिकारी नहीं हैं। वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के प्रक्षेप में प्रविष्ट नहीं हो सकते। साथ ही कुछ ऐसे स्वार्थी तथाकथित शिष्य होते हैं जो अत्यंत दिखावटी रूप से किसी और आशा से गुरु के प्रति विनीत बने रहते हैं। वे भी नहीं जान पाते कि कृष्ण भावनामृत अर्थात भक्ति योग क्या है। तो देखो, गुरु को धारण करने की योग्यता ये होनी चाहिए कि उनसे हमें आध्यात्मिक चीजों को सीखना है, न कि कुछ भौतिक लाभ के लिए गुरु बनाने हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं भौतिक लाभ के, गुरु जी को आशीर्वाद देते हमारी प्रगति प्रगति होने लगे, बिजनेस व्यापार बढ़ने लगे, धन आने लगे, उनकी रुचि भक्ति में नहीं होती है। वो इसी कारण से गुरु बनाते हैं कि गुरु से आशीर्वाद मिलता रहे और हमारा धन दौलत घर गृहस्थी चलता रहे। गुरु जी को भी कुछ हम दक्षिणा देते रहें, गुरु जी भी प्रसन्न रहें और हम भी प्रसन्न रहें। जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त करके भगवत प्राप्ति तो किसी का, बहुत ही रेयर व्यक्ति का उद्देश्य होता है। ऐसा उद्देश्य तो किसी का होता ही नहीं पहले तो। उसका मात्र एक ही उद्देश्य होता है कि अच्छे तरीके से इंद्रिय तृप्ति कैसे हो। और वैसे ही गुरु भी होते हैं कि गुरु जी भी सोचते हैं कि दक्षिणा देता रहे शिष्य हमारा, और गुरु शिष्य का रिलेशनशिप बना रहे, और इस तरह से पूरा जीवन वो गुरु शिष्य आपस में प्रेम करके निकाले, वो दक्षिणा देता रहे और इनका जीवन यापन चलता रहे। इसी उद्देश्य से गुरु शिष्य एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि जो लोग सदैव अन्य जीवों की हानि पहुंचाने की योजना बनाते हैं, वे कृष्ण भावनामृत के को समझने की अधिकारी नहीं। वे भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति के प्रक्षेप में प्रविष्ट नहीं हो सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसे स्वार्थी तथाकथित शिष्य होते हैं जो अत्यंत दिखावटी रूप से किसी और आशा से गुरु के प्रति विनीत बने रहते हैं। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे आशा से गुरु के प्रति विनीत बने रहते हैं। वे भी नहीं जान पाते कि कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग क्या है। ऐसे व्यक्ति जो अन्य संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण भक्ति को भगवान तक पहुंचने का एक सा पद नहीं समझते, वे भी कृष्ण भक्ति को नहीं समझ पाते। हमारा अनुभव है कि कुछ अध्येता हमारे पास तो आते हैं, किंतु किसी विशेष प्रकार का मताग्रह होने के कारण वे हमारे साथ छोड़कर वीराने में खो जाते हैं। बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनका उद्देश्य कुछ अलग होता है, भक्ति से कोई लेना देना नहीं होता है। वो आते तो हैं मेरे पास, लेकिन वो कुछ दिनों तक रहते भी हैं, लेकिन जब उनका स्वार्थ पूर्ण नहीं होता है तो फिर वो छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे भावना से हमें गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहिए। बोलते हैं कृष्ण भक्ति किसी संप्रदाय का धर्म नहीं है, यह तो परमेश्वर के साथ हर जीवात्मा का संबंध जानने का एक शैक्षिक विधि है कि हम भगवान से अपने संबंध को जान पाएं और उस हिसाब से कार्य कर पाएं।
आगे इसमें बता रहे हैं कि श्रद्धानाय भक्ताय विनीताय यान सूयवे भूतेषु कृत्य मैत्राय शुश्रूषाभिरताय च। ऐसे श्रद्धालु भक्त को उपदेश दिया जाए जो गुरु के प्रति सम्मान पूर्वक द्वेष न करने वाला, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने वाला और श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक सेवा करने के लिए उत्सुक है। ये दिव्य ज्ञान उसी को प्रदान करना चाहिए जिसकी गुरु में के प्रति सम्मान पूर्ण और द्वेष न करने वाला हो और उसकी श्रद्धा हो गुरु में। श्रद्धालु भक्त को उपदेश दिया जाना चाहिए जो गुरु के प्रति सम्मान पूर्वक द्वेष न करने वाला हो, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने वाला हो और श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक सेवा करने के लिए उत्सुक रहे। उसी को ये दिव्य ज्ञान प्रदान करना चाहिए। ये ट्रांसडेंटल नॉलेज जो है, दिव्य ज्ञान जो है, उसी को धारण करने की योग्यता आएगी जो गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, गुरु के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार रखता है, द्वेष नहीं करता है और समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है और श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक वो सेवा करने के लिए उत्सुक रहता है। उसके अंदर ये ज्ञान धीरे धीरे प्रकट होगा। आगे बताने की बहिर्जात विरागाय शांत चित्ताय दीयताम निर्मत्सराय सूचये यस्याहं प्रेयसाम प्रियम। बोलते हैं गुरु द्वारा यह उपदेश, एक मिनट, बोलते हैं गुरु द्वारा ये उपदेश ऐसे व्यक्तियों को दिया जाए जो भगवान को अन्य किसी वस्तु के से अधिक प्रिय मानते हों, जो किसी के प्रति द्वेष न रखते हों, पूर्ण शुद्ध चित्त वाले हों, जिन्होंने कृष्ण चेतना की परिधि के बाहर विराग उत्पन्न कर लिया है। तो ये उपदेश गुरु के द्वारा उन्हीं व्यक्तियों को देना चाहिए जो कपिल देव भगवान अपनी देवहूति माता को दे रहे हैं, जो अन्य किसी वस्तु उसको अत्यंत प्रिय न हो, बस मात्र एक ही भगवान ही उसको अत्यंत प्रिय हो और किसी के प्रति द्वेष न रखता हो, जिसकी चित्त वृत्ति शुद्ध हो गई है, जिन्होंने कृष्ण चेतना की परिधि के बाहर विराग उत्पन्न कर लिया है कि कृष्ण चेतना से बाहर उसको कोई कार्य नहीं करना। ऐसा व्यक्ति ही क्वालिफाई है इस ज्ञान को धारण करने की योग्यता है उसके अंदर। बोलते हैं प्रारंभिक स्थिति में कोई भी भक्ति की उच्चतर अवस्था को प्राप्त नहीं होता। यहाँ भक्त का अर्थ उस व्यक्ति से है जो भक्त बनने के लिए सुधारवादी विधियों को स्वीकार करने में हिचकता नहीं। क्या बोलते हैं कि प्रारंभिक स्थिति में कोई भी भक्ति की उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं होता है। प्रारंभिक अवस्था में सब कनिष्ठ लेवल पर ही होते हैं। यहाँ भक्त का अर्थ उस व्यक्ति से किया गया है जो भक्त बनने के लिए सुधारवादी विधियों को स्वीकार करने से हिचकता है। तो यहाँ पर वो बताया गया कि जो भक्त बनने के लिए सुधारवादी विधियों को स्वीकार करने से हिचकता है, जो प्रतिकूल से वर्जनम है, ठीक है ना, जो भक्ति के प्रतिकूल चीजें हैं, जो उसका वर्जन नहीं करना चाहता है, उसको ये ज्ञान प्रदान नहीं करना है। भगवत भक्त बनने के लिए मनुष्य को गुरु बनाना पड़ता है और उससे भक्ति विषयक प्रगति के विषय में जिज्ञासा करनी होती है। भक्ति में प्रगति करने के 64 भक्ति कार्य हैं, जिनमें से कुछ है भक्त की सेवा, जप विधि के अनुसार पवित्र नाम का जप करना, विग्रह पूजा करना, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता को सिद्ध पुरुषों से सुनना और ऐसे पवित्र स्थान में रहना जहाँ भक्ति में विघ्न न पड़े। जो इन 5 प्रमुख कार्यों को करता है वो भक्त कहलाता है। तो महाप्रभु चैतन्य देव ने भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया, उसमें से 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप गोस्वामी ने वर्णन किया इसका। जो महाप्रभु के शिष्य थे उन्होंने भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया, उसमें से 5 अंग बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। क्या करना? पवित्र भक्त की सेवा करना, पवित्र नाम का जप करना, विग्रहों की सेवा करना, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता को सिद्ध पुरुषों से सुनना और पवित्र स्थान में वास करना। ये कार्य करके व्यक्ति जो है भक्त बन सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वो गुरु से यथेष्ट सम्मान करे, उसे अपने गुरु भाइयों के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। अभी तो यदि वह अधिक प्रबुद्ध या कृष्ण भक्ति में बढ़ा चढ़ा है तो उसे गुरु तुल्य मानना चाहिए। ऐसे गुरु भाइयों को कृष्ण भावनामृत में उन्नति करके करते देखकर प्रसन्न होना चाहिए। भक्त को चाहिए कि सामान्य जनता को कृष्ण भक्ति का उपदेश देने में अत्यंत दयालु बने, क्योंकि माया के पास से निकलने का एकमात्र साधन समाधान यही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मनुष्य को चाहिए कि गुरु का यथेष्ट सम्मान करे, गुरु की योग्यता के अनुसार उसको सम्मान प्रदान करे और आपस में गुरु भाइयों में आपस में द्वेष नहीं होना चाहिए। जो गुरु भाई अपने से अधिक प्रबुद्ध है, कृष्ण भक्ति में बढ़ा चढ़ा है, उसको गुरु तुल्य ही मानना चाहिए और उनको कृष्ण भावनामृत में उन्नति करते देखकर प्रसन्न होना चाहिए। भक्त को चाहिए कि सामान्य जनता को कृष्ण भक्ति का उपदेश देने में अत्यंत दयालु बने और माया के पास से निकलने का एकमात्र साधन यही है। और जो माया से हम छूटना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? कृष्ण भक्ति का उपदेश देने में अत्यंत दयालु बनना पड़ेगा। जब तक हम दयालुता का गुण डेवलप नहीं करेंगे तब तक कृष्ण भक्ति का उपदेश नहीं कर पाएंगे।
जो बता रहे कि शुश्रूषया भीरताय शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो गुरु की सेवा में श्रद्धा पूर्वक निरत है। गुरु की समस्त प्रकार से सेवा की जानी चाहिए और सारी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। जो भक्त ऐसा करता है वह भी उन उपदेशों को ग्रहण करने के पात्र है। तो इस तरह से बता रहे हैं कि जो है गुरु की सेवा करना ही एक शिष्य का परम उत्तरदायित्व है, और परम उसका अंदर यही उसके अंदर दिव्य क्वालिटी होनी चाहिए कि गुरु की सेवा करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो। वो तो गुरु की समस्त प्रकार की सेवा की जानी चाहिए, सारी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। जो भक्त ऐसा करता है वह भी उनके उपदेशों को ग्रहण करने के लिए पात्रता हासिल करता है। तो जब तक हम गुरु की सेवा नहीं करेंगे तब तक हम उसके मूड को नहीं जान पाएंगे। ठीक है ना। बता रहे हैं कि बहिर जाते ही विरागा यह शब्द उस व्यक्ति को सूचित करता है जिसने आंतरिक तथा बाह्य भौतिक कामनाओं से वैराग्य उत्पन्न कर लिया है। वह कृष्ण भक्ति से संबंध न रखने वाले कार्यकलापों से विरत तो है, साथ ही उसे आंतरिक रूप से भौतिक जीवन से विमुख होना चाहिए। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि वह कृष्ण भक्ति से संबंध न रखने वाले कार्यकलापों से विरत होता है। कौन? जो गुरु का पोस्ट संभालता है, जो आंतरिक और बाह्य भौतिक कामनाओं से वैराग्य उत्पन्न कर लिया है और कृष्ण भक्ति से संबंध न रखने वाले हर कार्यकलापों से विरक्ति होती है उसकी, साथ ही उसे आंतरिक रूप से भौतिक जीवन से विमुख होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ईर्ष्या रहित होना चाहिए और सभी जीवों का, न केवल मनुष्यों का अपितु उनके अतिरिक्त सभी जीवों का के कल्याण की कामना करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति गुरु के पोस्ट को संभालता है। बोलते हैं सूचय का अर्थ है भीतर और बाहर से शुद्ध व्यक्ति। वो भीतर और बाहर से शुद्ध होना चाहिए। अंदर और बाहर से शुद्ध बनने के लिए मनुष्य को भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। दीयताम शब्द बताया गया है कि कृष्ण भक्ति का ज्ञान गुरु द्वारा दिया जाना चाहिए। गुरु को चाहिए कि अयोग्य शिष्य को स्वीकार न करे, स्वयं व्यवसायिक न बने और अर्थ लाभ के लिए शिष्य न बनाए। ये गुरु का क्वालिफिकेशन बता रहे हैं कि गुरु के अंदर ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि वो अयोग्य शिष्य स्वीकार न करे, व्यवसायिक न बने मतलब व्यापार न करे, और अर्थ लाभ के लिए शिष्य न बनाए। प्रमाणिक गुरु को चाहिए कि वह उस व्यक्ति को, प्रमाणिक गुरु को देखे जिसे वह दीक्षित करने जा रहा है। इस शिष्य के अंदर प्रमाणिकता देखे, अयोग्य व्यक्ति को दीक्षा ना दे। गुरु अपने शिष्य को इस तरह प्रशिक्षित करे कि भविष्य में उसके जीवन का उद्देश्य एकमात्र भगवान रहे। तो गुरु का एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि अपने शिष्य को इस तरह से वो शिक्षा प्रदान करे कि जीवन के लास्ट में उसका मात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो। इन दो श्लोकों में भक्त के गुणों की पूरी व्याख्या है, जिसमें इन श्लोकों में वर्णित समस्त गुणों का विकास कर लिया जाए तो पहले से भक्त पद को प्राप्त होता है। यदि उसमें इन सारे गुणों को विकसित नहीं किया है तो उसे अब भी इस प्रतिबंधों को पूरा करना होगा जिससे वह कुशल भक्त बन सके। तो कुशल भक्त बनना है तो जो ये शास्त्र में ये बातें बताई गई इस श्लोक के माध्यम से, उस श्लोक के माध्यम से जो शब्द हमने सुना उस शब्द को धारण करना पड़ेगा, तभी हम एक कुशल भक्त बन पाएंगे। इसमें बताया कि कैसे गुरु को स्वीकार करना है और गुरु को कैसे शिष्य को स्वीकार करना है, दोनों का क्वालिफिकेशन बताया हो इस श्लोक के माध्यम से। अब लास्ट श्लोक है इस अध्याय का कि एवं इदम शुश्रूयादम्बम श्रद्धा पुरुषम सकृतम यो वादी दते मच्चित्तम स हेति पदवीम च में। जो कोई श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक एक बार मेरा ध्यान करता है, मेरे विषय में सुनता तथा कीर्तन करता है, वह निश्चित ही भगवान के धाम को वापस जाता है। यहाँ क्या बता रहे हैं भगवान कपिल देव कि जो कोई श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक एक बार भी मेरा ध्यान कर लेता है, श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक एक बार भी कोई भगवान का ध्यान कर लिया और भगवान के विषय विषय में कथा और कीर्तनों का श्रवण और कीर्तन कर लिया, वो निश्चित ही भगवान के धाम में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त कर लेगा। तो हमें श्रद्धा और भक्ति पूर्वक भगवान का ध्यान करना पड़ेगा। तो श्रद्धा और भक्ति पूर्वक मतलब श्रद्धा पूर्वक जब हम नाम जप करेंगे तो नाम जप करके हम धीरे धीरे भगवान का ध्यान मतलब भगवान का ध्यान करेंगे तो हम धीरे धीरे हमारे अंदर सुनने और कीर्तन करने से धीरे धीरे भगवान के धाम के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा और इस तरह से हम भगवान के धाम जाने की योग्यता हमारे अंदर आएगी। इस तरह से ये कर्म बंधन नामक 32वां अध्याय समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। अब आगे जो है